ये साल 2024 मेरा यादगार साल रहेगा, क्योंकि इस साल मैंने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। जैसे कि मैं इसी साल पीडब्ल्यू में एडमिशन लिया था नीट की तैयारी करने के लिए, जिसमें कि मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ नोएडा में तैयारी करने के लिए एडमिशन कराया था। और उसका मेन उद्देश्य था कि मैं नीट का तैयारी करूं। मैंने नीट का तैयारी किया, होना वही था जो भगवान ने रच दिया था। दोस्त 12th का फॉर्म भर लिया और मुझे फॉर्म नहीं भरवा पाया, या उसकी गलती हो या ना पता किसकी गलती है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मुझे लगा तुम भर दिए हो इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, जिसके कारण मेरा 12th का फॉर्म नहीं भरा पाया और मैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं था। क्या कि नीट का क्राइटेरिया होता 12th पास स्टूडेंट। उस समय तक मैं 12th पास नहीं था, जिसके कारण मैं 12th पास नहीं हो पाया और नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जो कि मैं फुल ईयर प्रिपरेशन किया था। उसके बाद उसी साल मुझे एक और अवसर मिला कि मैं अलग सर के साथ मिल पाया। ये अभी तक की मेरी सबसे अच्छी यादगारी रहेगी पीडब्ल्यू के साथ। उसके बाद मुझे दो दोस्त मिला जो कि मुझे बहुत गाइड किया। जो एक था आशीष और दूसरा विशाल था। ये दोनों मुझे अपने भाई की तरह मानता था, और ये दोनों भाई के तरह मानता नहीं था, ये मुझे हमेशा गाइड करता था क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस समय मैं डिप्रेशन में था उस समय मैं ऐसे दोस्ती किया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा कोई अपना भाई हो गया, काहे कि मैं 3 साल से अकेले दिल्ली में रह रहा था। उस समय मैं किसी से बात करता था ना कोई मुझसे बात करता था। लेकिन मैं जब आशीष से मिलता था तो मुझे कुछ अच्छा लगता था, मुझे अपना भाई वाला फीलिंग आता था, जिसके कारण मेरा दो दोस्त बना। भगवान की मर्जी थी कि मेरा दोनों दोस्त नीट में सिलेक्शन हो गया। एक का प्राइवेट कॉलेज में हुआ लेकिन दूसरे को सरकारी कॉलेज में मिल गया। और ये बेस अब तक की सबसे सुनहरा पल था कि मेरा नहीं हुआ लेकिन मेरा दोस्त का हो गया, क्योंकि जो जिसके साथ मैं पढ़ाई करता था वो निकाला और मुझे वो बोल रहा था कि मैं निकाल लूँगा। मुझे कभी कोई शंका भी होता था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस तरह से मेरी जर्नी रही। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं विदेश में पढ़ाई करूँगा। विदेश में पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो मेरे पापा को बोला कि पापा मुझे लोन लेना है, तो पापा बोले कोई बात नहीं, लोन मिलता है ले लो। लेकिन जब लोन लेने गए तो मुझे पता चला कि लोन लेने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होना पड़ेगा या कॉलेज से एडमिशन प्रूफ दिखाना होगा, जो कि मेरे पास था नहीं। मैं तो सोचता था मैं यूरोप जाऊँगा, लेकिन कैसे जाऊँगा। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा। इसके बाद बहुत रिसर्च किया, बहुत साल भर रिसर्च करते करते 6 महीने, अगस्त अगस्त से लेकर दिसंबर तक रिसर्च किया। फिर दिसंबर में पता चला कि स्कॉलरशिप है हंगेरियन स्टाइपेंड स्कॉलरशिप, जिसको मैंने फिल किया और टिल मैं अभी वेट कर रहा हूँ। यही हमारा पूरे साल का समरी मैं आज आपको बताया हूँ कि मेरा ये साल कैसा रहा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसी साल में मैंने अपना हेल्थ में बहुत सारा, मुझे इसी साल मुझे टाइफाइड भी हुआ। टाइफाइड ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारा मेरा बॉडी का इम्यूनिटी बहुत सारा मैंने लॉस किया, जिसके कारण कि मैं तो मेरा हेमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था, जिसके कारण मेरा तबीयत ख़राब था। मैं दिल्ली में अकेला था। इसी साल हम अपनी नानी को भी खोए। इसी साल हमने बहुत कुछ खोया जो कि अपूरणीय क्षति है। इसी साल मैं गांव आया और गांव में मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूं। और ऐसी थी हमारी आज 31 दिसंबर तक की जर्नी। मैंने बताया कि 2024 में मैंने क्या पाया और क्या खोया। और इसी तरह मैंने अपने लाइफ को हमेशा ये देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पढ़ाई में नहीं मन लगाया था, मैंने पढ़ाई नहीं किया, फिर पढ़ाई में मन लगा, पढ़ाई किया। मैं ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, जिसके कारण कि मुझे ये लगा, मेरे माँ बाप भी फुल सपोर्ट मेरा किए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के दिए हुए वादे को मैं निभाऊंगा। मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन कारणवश मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैंने छोड़ दिया। इसका एक मुख्य रीज़न था कि मेरे पास पैसेंस नहीं था, और मेरे पास धैर्य, पैसेंस, मेहनत करना और मेरे पास मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा था। जिसका कुछ भी रीज़न हो सकता है कि मैं कामचोर भी हो सकता हूँ, नहीं हाँ मैं हो सकता हूँ कामचोर, कोई बड़ी बात नहीं है। काहे कि मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं निकलेगा, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं नीट का तैयारी नहीं करूँ। इसके बाद मैंने अपने
घर आया और घर आके फ़िलहाल मैं अपने घर में पिछले और इसी साल मैंने अपने कान का ऑपरेशन भी कराया, जो कि मेरे कान में बचपन से ही छेद था। तो ऐसा रहा हमारा 2024। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा जर्नी सुन के, और अलविदा 2024, मिलते हैं 2025 में। नमस्कार।